आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम देखने वाले हैं माय वर्ड बैंक। आपकी जो क्लास 6 की जो बुक है स्टूडेंट, उसका चैप्टर नंबर 7 द गर्ल ऑन द ट्रेन, उससे लिया है, पेज नंबर 61 है स्टूडेंट। तो इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ही काम की चीज़ है। देखो क्या है, आज हम स्पेशली देखने वाले एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट, है ना। आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। नाउन क्या होता है? एनी द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और आइडिया, इमोशन, है ना, और थिंग, इस सब के नाम को नाउन कहते हैं। ये तो पता है हमें, है ना। जैसे बॉय, बॉय क्या है? नाउन है स्टूडेंट, है ना। बॉय की खासियत बता दिया, इंटेलिजेंट बॉय। कैसा बॉय? इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसने नाउन की खासियत बता दिया बॉय के बारे में, बॉय बॉय को क्वालिफाई कर दिया, बॉय को, है ना। इसलिए इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। क्या है स्टूडेंट? एडजेक्टिव। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट, है ना। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ही वर्ड नहीं, दो तीन चार वर्ड, कभी दो वर्ड, कभी तीन वर्ड, कभी चार वर्ड, ऐसे वर्ड्स मिलकर के ना स्टूडेंट एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, तब उससे हम एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं, है ना। जब ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर के एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, दो चार वर्ड मिल करके किसी एक नाउन को क्वालिफाई करने लग जाए, उसकी खासियत बताने लग जाए, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अर्जुन इज अ बॉय फुल ऑफ इंटेलिजेंस। अर्जुन क्या है? एक लड़का है जो इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। तो अर्जुन की खासियत बताए ना, अर्जुन है क्या है? अ बॉय फुल ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये वर्ड ने खासियत बता दी अर्जुन की, और ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। और यही सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ था, हमने सिर्फ इंटेलिजेंट एक वर्ड से खासियत बता दिया था, लेकिन इतने सारे वर्ड्स अब क्वालिफाई कर रहे हैं अर्जुन को, तो पूरे पूरे वर्ड को हम एडजेक्टिव ना बोलते हुए एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, तो वही करना है हमें, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट। देखो पहला सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा इसे मैं एनलार्ज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक करते हैं। द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। द गर्ल, कौन सी गर्ल स्टूडेंट? इन द ब्लैक ड्रेस, जो काले कलर की ड्रेस पहनी हुई ना, वो गर्ल। बिलोंग्स मतलब रिलेटेड है। रिलेटेड किससे? अमीर परिवार से, है ना, बहुत रईस परिवार से रिलेटेड है ना, बड़े परिवार की, रिच फैमिली से बिलोंग करती वो। ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर मुझे बताइए, द गर्ल जो है ये तो नाउन है स्टूडेंट, और नाउन को क्वालिफाई किया है, कौन सी गर्ल? इन द ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तो ये जो इन द ब्लैक ड्रेस है, कितने वर्ड है? एक दो तीन चार वर्ड मिल करके इस नाउन द गर्ल को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं। तो ये चार वर्ड पूरे मिल करके काम कर रहे हैं एक एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं ना स्टूडेंट, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एक ही वर्ड नाउन की क्वालिटी बताए तब एडजेक्टिव, लेकिन दो चार वर्ड मिलकर किसी नाउन को क्वालिफाई कर दे तो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर आप किसको अंडरलाइन करोगे? एडजेक्टिव फ्रेज है ना, तो एडजेक्टिव फ्रेज मतलब इन द ब्लैक ड्रेस, इसे आप क्वालिफाई कर लो, इसे आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नोट करते जाइए, है ना। इन द ब्लैक ड्रेस, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे देखो नेक्स्ट को, एवरीवन इन द क्लासरूम वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट। हर कोई जो क्लासरूम में था वो क्या था? पूरी तरह से साइलेंट था, शांत था। तो एवरीवन कौन? हर कोई इंसान। कौन से हर कोई? जो क्लासरूम में थे। इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इसने क्वालिफाई किया एवरीवन को। एवरीवन भी तो क्या स्टूडेंट? नाउन, नहीं तो प्रोनाउन तो है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, है ना, तो प्रोनाउन है आपका, है ना। तो इन द क्लासरूम ने क्वालिफाई कर दिया एवरीवन को, इसलिए ये हो गया आपका इन द क्लासरूम का। आप अंडरलाइन कर लो यहाँ, किसको? इन द क्लासरूम को। ये क्या आपका? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके स्टूडेंट, थर्ड मेथड, चलो थर्ड को देख लेते हैं। ऑल द फ्लावर्स वर मेड ऑफ प्लास्टिक। देखो स्टूडेंट, इस सेंटेंस को समझना है ना। इस सेंटेंस को ऐसा भी तो बोल सकता था, अगर कोई दूसरा सेंटेंस ऐसा दे दे, आर ऑल द फ्लावर्स वर ब्यूटिफुल, तो
तो आप क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे जो फ्लावर्स है ना, ये सब्जेक्ट का काम करे, नाउन है, ऑल द फ्लावर्स, ये सारे के सारे फ्लावर वर, अगर मैं यहाँ मेड ऑफ प्लास्टिक को काट के यहाँ लिख दूँ ब्यूटीफुल, क्या लिख दूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। किसकी खासियत बता रहा है, ऑल द फ्लावर्स, सारे के सारे फ्लावर्स कैसे थे, ब्यूटीफुल। तभी इस ब्यूटीफुल को मैं एडजेक्टिव कह देता, लेकिन स्टूडेंट इस फ्लावर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो 3 वर्ड का एक ग्रुप बता रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, कैसे थे वो, मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने हुए थे, मतलब क्वालिफाई कर रहा है फ्लावर्स को। लेकिन जो चीज़ क्वालिफाई कर रही है वो तो 3 वर्ड्स है मिलकर के बने हुए हैं, तो ये जो क्वालिफायर है ये तो एडजेक्टिव है, तो इसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ अंडरलाइन करना है आपको, मेड ऑफ प्लास्टिक, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। किसकी खासियत बता रही है, फ्लावर्स की, ठीक है ना। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये देखो 3 वर्ड है, इसलिए इसको हमने बोल दिया एडजेक्टिव फ्रेजेस, फ्रेज, ठीक है स्टूडेंट। अंडरलाइन कर लो थर्ड में मेड ऑफ प्लास्टिक, क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको। फर्स्ट में क्या अंडरलाइन किया, इन द ब्लैक ड्रेस, सेकेंड में इन द क्लासरूम, थर्ड में मेड ऑफ प्लास्टिक, क्लियर है। फोर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। वी वेंट टू निरुलाज ऑन द मॉल रोड, हम गए, कहाँ पर गए, कौन सी रोड पे, निरुलाज ऑन द मॉल, ये रोड का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी रोड पे गए, इस रोड पे, तो इस रोड को क्वालिफाई कर रहे हैं ये इतने सारे वर्ड मिल करके 4 वर्ड, इसलिए ये जो वर्ड जो है रोड को क्वालिफाई कर रहे हैं ये सब क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने जो अंडरलाइन किया ये रेड मार्क से, बस इसी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो अब फिफ्थ में बढ़ते हैं, ये फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। 2 cups ऑफ कॉफी इज माई लिमिट, वॉट इज माई लिमिट, क्या है मेरी लिमिट, क्या है स्टूडेंट, कॉफी इज माई लिमिट, नो, कितनी कॉफी, 2 cups ऑफ कॉफी, 2 cups ऑफ, 2 cups ऑफ, ये सब क्या है, कॉफी को क्वालिफाई किया, और कॉफी क्या है, नाउन है। इस कॉफी, कितनी कॉफी भाई, नाउन है, इसकी क्वांटिटी बता रहा है, कितनी कॉफी मेरी लिमिट है, 2 cups ऑफ कॉफी। तो 2 cups ऑफ को आप क्या कर दो स्टूडेंट, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव, लेकिन 3 वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो ये हो गया 2 cups ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो गया स्टूडेंट, एडजेक्टिव फ्रेज, क्लियर है। तो 2 cups ऑफ का आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब 6 में देख लेते क्या है, आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, व्हाट, अ कोट, तो आई तो सब्जेक्ट है, बॉट तो वर्ब है, और वर्ब से व्हाट का रिप्लाई उसका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, और कोट, लेकिन कैसा कोट खरीदा, कोट नाउन है ना स्टूडेंट, कोट विद 4 पॉकेट्स, ऐसा कोट खरीदा जिसमें 4 पॉकेट्स है, जेब है ना, 4 जेबें हैं उसमें। तो आप क्या करेंगे, इस कोट को क्वालिफाई किया है ना, इस नाउन को, इस ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कौन सा, ग्रुप ऑफ वर्ड विद 4 पॉकेट्स, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो विद 4 पॉकेट का आप अंडरलाइन कर लीजिए फिर 6 वाले में, ओके। आगे देखते स्टूडेंट, 6 ही क्वेश्चन है कि हाँ 6 है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, उससे हम डील कर लेते हैं आज, ओके स्टूडेंट। तो क्या एडवर्ब फ्रेजेस क्या होती है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। देखो एडवर्ब किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे स्टूडेंट, है ना। वर्ब को या कभी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है एडवर्ब, और किसी अन्य एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है एडवर्ब। तो जनरली हम अभी इस क्लास में देखेंगे कि किसी वर्ब को क्वालिफाई कर दे, वर्ब के बारे में बता दे, तो वो क्या होता है एडवर्ब। क्या बताता है वर्ब के बारे में, कि वो वर्ब कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है ना, कितने देर से चल रही है ना। जैसे कि आई एम टेकिंग कॉफ़ी नाउ, मैं चाय ले रहा हूँ, कॉफ़ी ले रहा हूँ अभी, कब ले रहा हूँ भाई, नाउ, अभी। तो ये टेकिंग मतलब आई एम टेकिंग, टेक करने का काम, लेने का काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है ना, नाउ। तो इस वर्ब की के टाइम को बता दिया इस नाउ ने, है ना, वर्ब कब हो रही है ना, व्हेन, है ना। आई एम टेकिंग कॉपी, व्हेन, कब ले रहा हूँ, नाउ, अभी। तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। कब ले रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ बोल देता तो, है ना, आई एम टेकिंग कॉफी एट द रेस्टोरेंट, तो एट द रेस्टोरेंट वहां पर क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता, क्योंकि प्लेस बता रहे उस वर्ब की, यहाँ इस वर्ब का टाइम बता रहे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी सेंटेंस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग कॉफी एट द मोमेंट, नाउ बोल सकता है, या एट द मोमेंट मतलब अभी ले रहा हूँ, इसी मोमेंट पर। तो ये एट द मोमेंट तो 3 वर्ड हो गए स्टूडेंट, तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज।
जब एक वर्ब एडवर्ब का काम करे, एक ही वर्ड, तो उसे एडवर्ब कहेंगे। या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर के एडवर्ब का काम करने लगे तो उसे हम बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, वही यहाँ काम करना है, वर्ब को पहचाना है और वर्ब की जो खासियत बता रहे हैं जो वर्ड, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। तो उसे यहाँ पर हमें ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है स्टूडेंट? ओके, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखो पहला सेंटेंस, वी वर लेट फॉर द मीटिंग। वी वर, हम थे, क्या थे स्टूडेंट? लेट फॉर द मीटिंग, है ना, हमारी स्टेट बता रहा है ना, हम क्या थे? वर थे क्या थे? लेट फॉर द मीटिंग। ये पूरा का पूरा क्या है? एडवर्ब। किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? वर, हमारे होने को। हम क्या थे भाई? लेट फॉर द मीटिंग। तो लेट फॉर द मीटिंग को आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन। और ये क्या है आपका? एडवर्ब। ओके, सी रेन, वो दौड़ी, डाउन द हॉल एज फास्ट एज सी कुड। एज फास्ट एज तो यहाँ पर एक कनेक्टर का काम कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो उसे हम यहाँ पर एडवर्ब नहीं कहेंगे। सी रैन, ये रैन क्या है? वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वो वेयर, वो कहाँ दौड़ी स्टूडेंट, है ना, उसके दौड़ने का प्लेस तो पता होना है ना, यहाँ प्लेस ही तो पता है। डाउन द हॉल मतलब नीचे हॉल की तरफ दौड़ी, है ना, तो इसलिए डाउन द हॉल को आप क्या कर लोगे? अंडरलाइन। ये किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? इस रेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, रन, रैन, रन, है ना, तो रैन सेकेंड फॉर्म है रन की। तो डाउन द हॉल को अंडरलाइन कर लो, पहले में लेट फॉर द मीटिंग को, है ना, ये सब क्या है? एडवर्बियल फ्रेजेज है स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड देखो, द मैच स्टार्ट्स व्हेन, कब स्टार्ट होता है? देखो इस स्टार्ट होने की वर्ब का टाइम बताया, इस वर्ब को क्वालिफाई किया है ना, कब, कहाँ, कैसे, तो यहाँ क्या बताया है? कब, है ना, इन द मॉर्निंग, है ना, स्टार्ट व्हेन, इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग ने इस वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, उस वर्ब का टाइम बता दिया, इसलिए क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन स्टूडेंट एडवर्ब नहीं बोलूंगा मैं, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये तीन तीन वर्ड मिलके एडवर्ब का काम करे। तो इन द मॉर्निंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, फोर्थ देखो, he went into his room after the school। ठीक है, he went into his room after the school। देखो he सब्जेक्ट है, went वर्ब है, वो गई, कहाँ गई? into his room, अपने रूम में गई। कब गई? आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद। तो यहाँ पर दो दो चीज़ें स्टूडेंट, ही वेंट, वो गई, कहाँ गई भाई? वेयर? इनटू हिज रूम। तो इनटू हिज रूम क्या है? इस वेंट के किस फंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब के प्लेस को। ही वेंट वेयर? इनटू हिज रूम। तो इसे भी अंडरलाइन करना, इतने को। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट? प्लेस को। और ये आफ्टर द स्कूल क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? ये टाइम को बता रहे स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप इसको इतने को अंडरलाइन करके नीचे क्या लिख सकते हो? प्लेस लिख सकते हो, और इसको अंडरलाइन करके क्या लिख सकते हो? टाइम, है ना। ही वेंट इनटू हिज रूम वेयर, कब, व्हेन, कब गई? आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद गई। क्लियर है? ओके, आगे देख लेते स्टूडेंट। सी पैक्ड हर बैग, है ना, ही, सी पैक्ड व्हाट? हर बैग विद ग्रेट केयर। हाउ, देखो वर्ब से हाउ का रिप्लाई भी क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। उसने पैक किया क्या? अपना बैग। तो पैक किया, पैक किया, पैक करने का तरीका, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं इसको, है ना। तो विद ग्रेट केयर, कैसे पैक किया? विद ग्रेट केयर। वर्ब से हाउ का रिप्लाई क्या होता है स्टूडेंट? एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन यहां पर स्टूडेंट तीन तीन वर्ड एडवर्ब का काम करें, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। तो विद ग्रेट केयर को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, हिज डैड वेंट, कहाँ गए वो? टू द स्टडी, वो पढ़ने के लिए चले गए। कब गए? वेंट, गए, कब गए स्टूडेंट? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, तो यहां समझ लो इस चीज को। देखो जाने ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कब गए? व्हेन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस। तो ये क्या है? व्हेन का रिप्लाई वर्ब से क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम को बता रहे हैं ना कब गए, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज हमने कर लिया दोनों, है ना। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, हाँ और भी है ना, सेवंथ भी है। ओके, सेवंथ भी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, सेवंथ भी है, इसे ही बस इसी तरीके से करना है स्टूडेंट। देख लेते हैं क्या है। वी वॉक्ड
इन द गार्डन, इन द इवनिंग, यहाँ दो दो है स्टूडेंट। इन द गार्डन ये प्लेस को बता रहा है, आपके वॉक करने के प्लेस को बता रहा है। इन द इवनिंग ये वॉक करने के टाइम को बता रहा है। तो पहले तीन वर्ड का ग्रुप क्या आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। और इन द इवनिंग क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो दोनों का अंडरलाइन करना पड़ेगा। आई टेक वाटर, मैं लेता हूं, पानी लेता हूं, मतलब पानी पीता हूं। व्हेन, ये टेक, व्हेन, टेक करने का काम कब होता है भाई, 1 आवर आफ्टर लंच, लंच के 1 घंटे बाद लेता हूं। तो आपके लेने के इस वर्ब को के टाइम को क्वालिफाई कर दिया, टाइम को बता रहा है। तो मुझे बताओ 1 आवर आफ्टर लंच क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ना, आपके एक्शन का टाइम है। तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, सर हमें ये लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, अब लर्निंग ग्रामर वाला पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो लर्निंग ग्रामर क्या है। देखो फ्रेजल वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, देखो फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब उसे कहते हैं स्टूडेंट। एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, है ना। ये जो लर्निंग ग्रामर वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए लेक्चर को जितना है, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। ओके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।